कि आईपी का वर्जन 4 जो है ये 32 बिट्स का एक एड्रेस है, 32 बिट का एक एड्रेस है। को पूछ ले आईपी एड्रेस किस लेयर पे, तो बर्मला जवाब दीजिएगा नेटवर्क लेयर यानी कि लेयर 3। कोई पूछ ले कि आईपी एड्रेस कितनी बिट का, तो बर्मला जवाब दीजिएगा 32 बिट का। और अगर आप यहां पर सोचना शुरू कर दिया आपने, तो समझ लें कि आपने एक इंटरव्यू करने वाले पर बड़ा अपना बैड इंपैक्ट इंप्रेशन जो है वो क्रिएट किया। यहां पर कोई झिझकने की गुंजाइश नहीं है। अब अगर 32 बिट की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से हो सकती है, लाइक 1 एक बिट है, 0 एक बिट है, एक कितने बिट्स हो गए, 2 हो गई। तो ऐसी 32 बिटें कोई भी हो सकती हैं, आप कुछ भी लिखते हैं, लाइक 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0, कुछ भी डाल दें आप, जो आपका दिल कर रहा है आप 32 बिटें अपनी मर्जी की डाल दें। आगे बैठ के सोना नहीं है यार। शुक्र है तेरी तरफ देखा नहीं। नानी मेरी कहती थी कि जो जमाई ले रहा हो ना, और बस अब उन्होंने तशबीह दी किसी के साथ, तो फिर मैं वो दे नहीं सकता। अगर यार उसकी तरफ करके तो एक दफा थूक जरूर दो ताकि तुम्हें नींद ना आए। हूं मैं कर नहीं सकता, समझ रहा मैं। तो पीछे तक को बंदा जमाई ले तो अच्छा भी लगता है यार, कि चलो पीछे बैठा अगली निशस्त में बैठ के बिल्कुल सिर के ऊपर जो है, अब तो नींद भी आई होगी तो उठ गई होगी। अली भाई कोई चीज डिस्कस नहीं करनी एग्जाम की मैंने। इम्तिहान आपने करना है, इम्तिहान पास करने के लिए अगर आप आए हैं तो फिर मुझसे सवाल ले लें। 100 सवाल होता है, वही 100 सवाल इम्तिहान में आ जाएगा। मतलब इतनी हमारी कुंडली जो है वो सही जाके लगती है, मतलब गेस्ट पेपर कि 100 ही सवाल होता है और 100 ही सवाल आ जाता है। तो अगर हम इम्तिहान पास करने के लिए फिर बैठे सर, फिर कोर्स का कोई फायदा नहीं। तो मैंने आपसे दरख्वास्त एक ही की थी, प्लीज मुझसे पर्चे की बात मत कीजिएगा। मैं पर्चों वाला बंदा नहीं हूँ। मेरे लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं कोशिश करता हूं बंदा तैयार करूं नॉलेज के लिए, बंदे पर्चों के लिए नहीं। पर्चे आप मुझ पर ट्रस्ट कर लें, जब यहां से जाएंगे ना तो कोई बेनीदो बराम नहीं जाएगा, बगैर सर्टिफिकेशनों के इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। सिर्फ कॉर्पोरेट में आपने कदम रखना था, उस कदम रखने के पैसे थे, उसके बाद मजीद आपसे पैसों का अमल नहीं होगा इंशाल्लाह। जहां जहां तक हो सकेगा इंशाल्लाह आपको एंगेज किया जाएगा पेपर्स के हवाले से। सर इन सब के आपने सिस्को की एकेडमी में, मैंने पहले भी कहा था, इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है, इनके हवावे की एकेडमी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब इनका माइक्रोसॉफ्ट का होना है तो फिर इन्होंने चकरा जाना है कि 3 चीजें इकट्ठी स्टार्ट हो गई। यह आपने काम इनका भी जरूर करना है, और इनको कोशिश करनी है कि हमने हवावे के जो कंपटीशन है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सारे, हमने उसके अंदर भी इनको रजिस्टर करें, ये पार्टिसिपेट करें उसके अंदर, और ताकि और हवावे का जो CLI है उसके भी मैंने लेक्चर्स इनके रखवाने हैं, और ये भी आपने याद रखना है, कॉमन लेक्चर्स। चलें जी यार, ये 32 बेटे गिनती कर लीजिएगा। अब अगर मेरे बच्चे ने या मेरे घर वालों ने इंटरनेट इस्तेमाल करना तो असूलन डिवाइस को एक ऐसा 32 बिट का एड्रेस असाइन होना चाहिए। मुझे टेलीफोन की कॉल आती है, बेटा मैंने इंटरनेट इस्तेमाल करना है, एड्रेस बताओ, और मैं घर वालों को ऐसा एक एड्रेस बताऊं कि लिखें जी 1010101101010111, तो पूरा एक एड्रेस बताऊं और वह लिख रहे हो, तो मुझे कभी इम्कान है कि वो लिखते में शायद कोई बिट मिस कर जाए। अब अगर उन्होंने बिट मिस कर दी है तो उसकी ट्रबल शूटिंग उससे भी मुश्किल काम है कि उन्होंने बिट मिस कौन सी की है। इसका मतलब है होता तो असल में यही एड्रेस है, इसे कहते हैं बाइनरी नंबर्स, होता तो ऐसा ही एड्रेस है 32 बिट का, लेकिन ये जो एड्रेस आपके सामने लिखा है इट्स नॉट अ यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट। उर्दू में जुमला बोलते हैं ये इंसान दोस्त नहीं है। तो लिहाजा क्या किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है, इस बाइनरी को किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। डेसिमल नंबर हमेशा बड़े यूजर फ्रेंडली होते हैं। लाइक अगर मैं इसकी बजाय 101010 की बजाय मैं कहूंगा 170, तो उसको याद करना बड़ा आसान है, उसको लिखना बड़ा आसान है। और अगर गलती से 170 की बजाय आप 171 लिख दें तो उसकी ट्रबल शूटिंग भी आसान है। ओके यार 170 का 171 लिख दिया तो फौरन आपने ट्रबल शूट कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो डेसिमल नंबर्स हैं वो समझने में आसान,
टाइपिंग में आसान, ट्रबल शूटिंग में आसान। और ये जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट नहीं है। तो पहले स्टेप में इस बाइनरी को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल नंबर में। और उसका तरीकाकार ये है कि इसको 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया जाता है। और जब कहा जाता है 4 इक्वल, तो इसका मतलब है 8-8 बिट का हर हिस्सा होगा। यानी 8 बिटें ये, 8 बिटें ये, और 8 बिटें ये, यानी ये 8 बिट्स हैं। जिसे आप एक ऑक्टेट का नाम भी देते हैं। 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स और 8 बिट्स। सर 10-3 को हवावे में रजिस्टर करें जितनी जल्दी हो सकता है, नहीं तो निकल जाएगा टाइम उसका। अभी तो वो पीछे पड़े हुए हैं, बाद में अपनी काबू आएंगे। लीजिए अब मुझे इन 8 बिटों को कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन के हो सकता है आप में से कईयों को अपनी उनकी यूनिवर्सिटियों में डिफरेंट तरीकेकार बताएंगे। बराए मेहरबानी जो तरीकाकार बाइनरी से डेसिमल की कन्वर्जन का मैं भी बताने लगा हूं, प्लीज आपने उसको याद रखना है। उसकी वजह यह है कि इंटरव्यू में आपको कागज और पेंसिल नहीं दिया जाता कि आप कन्वर्जन करें, आपने माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है। तो प्लीज जो तरीकाकार बता रहा हूं उसको आपने फॉलो करना है। तो इसका तरीकाकार ये है 2 raised to power 0, ये बाइनरी की गिनती लिख रहा हूं। 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2 raised to power 6 and 2 raised to power 7। 0 से लेकर 7 तक गिनती लिखी है। और ये 0 से लेकर 7 तक अगर गिनती लिखूं तो ये कितना बनता है, 8 ही बनता ना। 0 से शुरू करें 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 बनते हैं। तो एक ऑक्टेट में क्योंकि 8 बिटें थी, तो वहीं से ये 0 से लेकर ये मैंने 7 तक लिखा। बेस 2 इसलिए है क्योंकि बाइनरी में आपके पास कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 2, या 0 या 1, तो इसलिए बेस 2 लिखी है। डेसिमल में आपको पता होगा बेस 10 होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। टू रेज़ ज़रबे 2, तो क्या बना 8। इसका मतलब है 2 को 4 दफा ज़रब दो, 16, 32, 64, 128। सो मैं अक्सर कहता हूं कि बराए मेहरबानी इसको भूल जाओ, जो ऊपर देखा भूल जाओ। ये जो नंबर लिख दिया, अगर इस लाइन में रहना ना, इस नंबर को घोट के पी लो, दिमाग में बसा लो। 1 2 4 8 16 32 64 128। और ये याद रखना इंतहाई आसान है। गिनती कहां से शुरू होती है, 1। गिनती है कौन सी, बाइनरी की। तो क्या करोगे, इस 1 को 2 से ज़रब दो तो क्या आएगा, 2। अब इसको किससे ज़रब दोगे, 2 से, तो क्या आ जाएगा, 4। इसको किससे ज़रब दोगे, 2 से, तो क्या आ जाएगा, अगला फिगर 8। फिर इसको 2 से ज़रब दोगे 16, इसको 2 से ज़रब दोगे 32, इसको 2 से ज़रब दोगे 64, और फिर इसको 2 से ज़रब दोगे तो 128। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपने कभी डेसिमल की गिनती पढ़ी हो। वो याद है, इकाई, तिहाई, सैकड़ा, और यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, वो कैसे होता है। 1 यूनिट किससे ज़रब दोगे, 10 से, क्योंकि वो तिहाई का गेम है ना डेसिमल की, तो 10 आ गया। अब इसको किससे ज़रब दोगे, 10 से, तो 100 आ जाएगा। इसको किससे ज़रब दोगे, 10 से, तो 1000 आ जाएगा। 100। तो जो लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, यूनिट 10, वो खुद भी याद नहीं होती, बच्चों को भी नहीं पढ़ाया जाता। ये बड़ा आसान है यार, गिनती 1 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि 10 की गिनती है। 10 से ज़रब देते जाओ, अगला आपके पास डिजिट आ जाएगा। साथ में अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर है 1 2 4 8 16 32 64 128, ये जो पीछे नंबर आ रहा है ये, अच्छा कई तो इसी पे दुखी है, ये आया कहां से, दिल किया था लिख लिया। तुम्हारा जो दिल कर रहा है लिख लो, तुम्हारी मर्जी। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिखा है। सो मैं यहां पे क्या करता हूं, इस नंबर को जो था 1 0 1 0 1 0 1 0, इसके नीचे स्क्रीन बिल्कुल स्लो नहीं है।
क्योंकि बिल्कुल चीजें साथ साथ नजर आ रही हैं। और अगर किसी को बिल्कुल समझ नहीं आया अभी तक, वो सिर्फ ये गिनती याद कर ले, 1 2 4 8 16 32 64 128 बस। और जो पीछे नंबर था 10 10 10 10 10 10 उसको नीचे लिख दे। जी आपने पहले 1 लिखा, 0 को पहले लिखा। मेरी जान के टोटे देख, अगर इधर 0 होता तो 0 लिख लेता, यानी अगर इस तरह होता 0 1 0 0 1 1 0 जो नंबर होता है। अब आपने क्या करना है, जहां जहां 0 इसको कट कर, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर इज 0, लिहाजा तुम ये हिस्सा कट करोगे, ये 0 वाला हिस्सा कट करोगे, ये 0 वाला हिस्सा कट करोगे, ये 0 वाला हिस्सा। और यार किसी भी चीज को सिफर से जरूरत दीजिए, जवाब सिफर है ना, तो उसको आप लगा लो। जो बाकी बच गया ना काटे के बाद उसको जमा कर। क्या बचा है, 128 जमा 32 क्या हो गया, 160। 160 में 8 जमा हो 168, 168 में ये 2 जमा हो 170, यानी इसका जवाब क्या आ गया, 100। ओ भाई जमा करना तो तुम्हारा घर का अंदरूनी मामला है, मेरा तो मसला नहीं ना, क्या इस एज में आके मैं तुम लोगों को जमा तफरीक सिखा रहा हूं। तो इसका जवाब पहले का 170 है। अब अगर लेट से छोटे बाट साहब कहें सर मुझे नहीं समझ आए, इन केस हालांकि आ गई है, फिर भी छोटे बाट साहब कहें नहीं समझ आए, तो दोबारा समझ लेते हैं। कैसे, उस्ताद ने क्या गिनती रट्टा लगा लो, कौन सी बार ऊंची बोलो भाईजान, गिनती ऊंची बोलो, 1 ऊंची ऊंची 4 8 16 दिल खुश कर दिया, वो पुराने स्कूलों की याद ताजा कर, ये जज्बा ये। अब क्या करना है, वो जो नंबर था इसके नीचे लिख दो, वो नंबर क्या है, 1 1 1 1 0 0 0 0। और क्या करो, जिधर जिधर 0 ऐसे काटा काटा। भाई समझ आए, जो बचा उसे वो बोलो जमा करो। 128 में 64 जमा करें, इंशाल्लाह जवाब पक्का 192। 192 में 32 को जमा करें 226, 226 में 16 जमा करें तो इसका जवाब 200। कर दो जल्दी जल्दी छापा मार लो, काटा भी लगा लो, छेती छेती छेती, जो बच गया उसको जमा कर। और ये पक्के फिगर्स हैं, 192 224 240, ये 1 2 दफा करोगे घुट जाएगा इंशाल्लाह, दिमाग में तुम्हारे कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये कोई ज्यादा लंबे फिगर्स नहीं है ये, तो लिहाजा यार इसकी जगह में 240 डाल सकता हूं। और अब घर जाके तुमने एक काम करना है, और वो ये सारे वन करके जमा करना, इंशाल्लाह जवाब 255, और सारे 0 करके जमा करना, इंशाल्लाह जवाब 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ऑक्टेट में सबसे छोटा नंबर क्या है, 0, और किसी ऑक्टेट में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 200। यानी नंबर 0 से छोटा नहीं हो सकता और नंबर 255 से, और अगर है तो वो फिर एक इनवैलिड चीज है। अब भी अगर कोई कहे सर समझ नहीं आई सर, उसके लिए छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो सब कुछ, ये नंबर दे दिया तेरे लिए, पहला नंबर क्या डाला, 0, तेरी खुशी के लिए, सिर्फ इसको कन्वर्ट कर दे। छोटे भाई साहब जल्दी से जमा कर दो, सारों ने करना भाई, ये बाइनरी नंबर है, कन्वर्ट कर दें। और कन्वर्ट करने का कोई जादुई तरीका नहीं है, गिनती लिखें उस्ताद की तरह, 1 2 4 8 16 32 64 128, और आप जमा कर लें। जिधर जिधर 0 है कट कर दिया, जो बच गया उसको जमा करें, 64 जमा 16 80, 80 जमा 4 84, 84 जमा 1 85। तो इसका जवाब क्या है,
मैं उम्मीद करता हूँ कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन आ गई होगी, ऐसे ही अच्छा आ गए आप लोग, भाई को भी समझ आ सर और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो वीडियो नहीं, सच मुझे बताओ, मतलब बंदा शादी वाले दिन एक फोटोग्राफर लाता है, वीडियो उससे ना बने तो कसूर मेरा क्या है? शहरयार भाई सर जी ਤੁਹਾਡਾ जाती मसला जी, रिकॉर्डिंग मेरे से रिकॉर्डिंग की तो बात ही ना करे ना, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही फलाना बाकी सर जी बस। अच्छा ज्यादातर लोगों का किसी दिन रिकॉर्ड हो जाए, बस रिकॉर्ड हो जाए, ओ भाई सामने लिखो सफों पर, ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, हो गए रिकॉर्डिंग हो गए, नहीं तो छोड़ो, खुद इस वक्त लाइव समझो, खत्म करो बात को। चलें जी आगे आते हैं। आपको एक सफा दिया गया था, दरख्वास्त की गई थी कि उसको पढ़ना है, जो यकीनन कई उलमा ने नहीं पढ़ा, और यकीन जाने ये वही है जो सारा वक्त इस मुल्क को बोलते हैं। सबसे ज्यादा बोलने का रोल इस मुल्क में उन्हीं लोगों का है जिनको सफा दिया गया था, जिन्होंने उसको देखा भी, और वो इस क्लास के अंदर 50% से ज्यादा मौजूद है। तो सर आपका गिला बनता भी नहीं इस मुल्क से, जब आपको आपका बड़ा कहता है इस चीज को कर लो, ये तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, तो आप पैसे देकर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, तो फिर हमें मसाइब का सामना तो करना पड़ता है। मैं जरा वो सफा आपके सामने रिपीट करता हूँ। उस सफे में सबसे पहला कॉलम था क्लासेस, ऐसे उसमें थी क्लास ए बी सी, भाई एक आईपी वर्जन 4 का टेबल है। और मैं एक और जुमला बड़ा अहम बताने लगा हूं, आप आने वाले 4 से 5 साल में देखेंगे जितनी भी डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस के ऊपर इंशाल्लाह IPv6 एड्रेस असाइन होगा, हर चीज पे, यहां तक कि हमारी एनक पर भी IPv6 एड्रेस होगा, हमारे जो कीमती पेन है उनके ऊपर IPv6 होगा, गाड़ी के टायरों पे IPv6 होगा, गाड़ी के रिमों के ऊपर IPv6 होगा, ताकि कोई लेके जाए तो उसकी लोकेशन और उसे बड़े आराम से वो ट्रेस हो सके, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अवेलेबल होगा, ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। तो कहते हैं कि जिस चीज की आने वाले दौर में इंडस्ट्री होती है ना, उसी के लोगों की रिक्वायरमेंट भी होती है। जब डैम बने थे तो सिविल इंजीनियर्स की जरूरत थी, जब पीडीसीएल की एक्सचेंजें लगी तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जरूरत महसूस हुई, वो मोबाइलिंग जैज और टेलीनॉर टाइप जगह बनी तो टेलीकॉम इंजीनियर्स। तो अगर आने वाला दौर हम कहते हैं कि आईपी का दौर है, तो फिर हमारे जो आईपी के इंजीनियर्स हैं उनकी जरूरत है। हर चीज के ऊपर आप देखेंगे, अभी तो पार्शली हुआ ना, चले कैमरे आईपी कैमराज आए, आप देखेंगे एक एक चीज आपकी आईपी के ऊपर। कहीं आपने पेन रखा, एनक रखी, भूल गए, तो वो आप बड़े आराम से अपने मोबाइल पे देख सकते हैं उसको कहां पर है। तो ये जी क्लासेस जो हैं, क्लास ए बी सी डी और ई थी, मैं अभी इनको भी बताता हूं क्या है। अगले कॉलम में इनका इस्तेमाल बताया गया था। नहीं रेहान भाई, आपके पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके दिमाग के एक एक सेल को भी IPv6 एड्रेस दे दिया जाए तो IPv6 एड्रेस का सिर्फ 2% इस्तेमाल होगा। इससे उसके बड़ा होने का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो IPv6 एंड्स वाला तो यार काम मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे होते में तो खत्म नहीं होने वाला। चलें जी, अगला है इसका यूजेज या पर्पस, इस्तेमाल। यूजेज बड़ा सिंपल सा है, ये जो पहली तीनों क्लासेस हैं कमर्शियल है। कमर्शियल होता है जिनकी खरीदो फरोख्त होती है, जो बिकती है। अगली जो क्लास है ये उन्होंने कहा जी मल्टीकास्टिंग के लिए, और आखिरी क्लास जो है वो टेस्टिंग और रिसर्च के लिए। ये जो आपको पेज दिया उस पर लिखा हुआ था। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है, सिर्फ अभी रीडिंग करा रहा हूं, आज समझा नहीं रहा, टेबल की सिर्फ रीडिंग करवा रहा हूं। अलबत्ता हमने इसकी एक एक एंटिटी और एक एक एंट्री को प्रूव करना है इंशाल्लाह। ये जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने देखा होगा लाहौर में एक गाड़ी होती थी LEA नंबर की, हम कहते थे A सीरीज की गाड़ी है। अब इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ वो नंबर्स नहीं होते थे,
बल्कि क्या होता था, मुझे याद है 1 से लेके 9,999 गाड़ियां हो सकती थी। और आप बताएं कि अगर 10,000वीं गाड़ी आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? एक्सेलेंट, LEB अगली सीरीज। और एक दफा फिर वहां पे 1 से लेके, और जब ये खत्म हो गया और अगली गाड़ी आई 10,000वीं, तो क्या करना पड़ेगा? अगली सीरीज। यही कॉन्सेप्ट यहां पे, एक खत्म हुआ अगला, अगला खत्म हुआ अगला। और ये जो नंबर होते थे गाड़ियों के, ये मुफ्त नहीं मिलते थे, ये बकायदा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती थी जिसको पैसे देते थे। और पैसे दो चीजों के लिए होते थे, एक वो नंबर किसी और को ना दिया जाए, क्योंकि अगर वो नंबर किसी और को दे दें तो सारा सिस्टम ही वो क्योस में चला जाता ना। तो यहां पर भी ये है कि ये जो क्लासेस हैं उनके अगेंस्ट जो एड्रेसेस हैं, ये मेक श्योर किया जाता है कि जो नंबर, जो एड्रेस तुम्हें मिल गया वो किसी और को ना मिले। क्योंकि अगर दो बंदों के पास एक ही एड्रेस होगा और हेलो का पैकेट आता है तो ये समझ नहीं आएगी ये हेलो किसके लिए। मेरी बात समझ आ रही? तो किसी एक के पास वो एड्रेस होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। तो पैसे देकर आप इंश्योर करते हैं कि वो एड्रेस किसी एक के पास हो। दूसरी चीज यहां पर, ये जो हमारे पास अगली क्लास है जो मल्टीकास्टिंग वाली है, इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे है। आपको याद होगा मल्टीकास्ट मैंने कहा था, पढ़ाया था, वन टू स्पेसिफिक ग्रुप, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। आपने लाहौर में एक नंबर प्लेट देखी होगी सफेद रंग की, LEG, सरकारी नंबर प्लेट। ये कमर्शियल नहीं होती, ये रिजर्व होती है सरकारी मुलाजमों की। जो बात समझ आई? ये कारोबार नहीं होता इसका, ये क्या है? ये रिजर्व है किसके लिए? खास तबके के लिए, सरकारी मुलाजमों। इसकी एग्जांपल मल्टीकास्ट एड्रेसेस की एग्जैक्टली उस सब्ज रंग की नंबर प्लेट। अभी जरा मैंने समझाया कि ये क्या चीज। और आखिरी जो है टेस्टिंग वाला, लाहौरी के अंदर, मैं इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, लाहौरी के अंदर एक लाल रंग की नंबर प्लेट भी होती है। इस्लामाबाद की उधर बेसिस के लिए लाहौर की बात हो रही है। लाल रंग की नंबर प्लेट होती है जिसके कॉर्नर पे TC लिखा होता है, ट्रेड सर्टिफिकेट। ये जो लाल रंग की नंबर प्लेट होती है, ये शोरूम्स को एलोकेट की जाती है नॉर्मली। और होता यह है कि अगर तुम गाड़ी लेने गए और कोई बड़ी गाड़ी तुमने ली और तुम्हारी ख्वाहिश थी कि तुम कोई गोल्डन नंबर लगवाओ और वो सीरीज निकल गई हो, तो तुम्हें हो सकता है 10 से 15 दिन वेट करना पड़े। और लेकिन तुम गाड़ी चलाना चाहते हो, तो तुम क्या करते हो? शोरूम वाले से वाकफकारी के ऊपर कहते हो कि यार मुझे जरा अपनी नंबर प्लेट अगर है तो वो दे दो, ताकि मैं 10 से 15 दिन गाड़ी चला सकूं। तो वो परमानेंट नहीं, ट्रायल बेस पर टेस्टिंग के लिए तुम्हें 15 दिन के लिए वो नंबर प्लेट दे देगा। बिल्कुल यहां पर IP एड्रेसिंग के अंदर गौर से सुनिएगा, टेस्टिंग के लिए कुछ एड्रेसेस रिजर्व है। इसे बोलते हैं टेस्टिंग इन रिसर्च। कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से एक यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का बंदा एक प्रोजेक्ट करना चाहता है किसी रिसर्च वर्क पे, और रिसर्च वर्क है उसका कि IPv4 के अंदर मैं सिक्योरिटी के पैरामीटर्स के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं। अब बीइंग ए स्टूडेंट उसको 1.5 साल के लिए रिसर्च करने के लिए IPv4 का जो एड्रेस है वो परचेज करना पड़ेगा। और स्टूडेंट के लिए एक शायद डेडिकेटेड एड्रेस पूरे साल के लिए रखना एक महंगा काम हो। तो वो क्या करता है, नेम असाइनिंग अथॉरिटी को बकायदा एक मेल करता है कि ये मैं एक रिसर्च करने लगा हूं, इस यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूं, मुझे 1 साल के लिए रिसर्च के लिए कोई एड्रेस एलोकेट करो। बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मैं तुमसे वो अपनी रिसर्च जो है उसको शेयर कर लूंगा। तो वो क्या करते हैं, तुम्हें रिसर्च पर्पस के लिए एक एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट आगे एलोकेट कर दो। तो ये जो आखिरी क्लास है E, ये किस चीज के लिए रिजर्व की गई? टेस्टिंग के लिए और रिसर्च के लिए। जो पहली 3 क्लासेस हैं, क्लास A, B, C, ये किस लिए है? कमर्शियल, पैसे के बस। और हमारा ताल्लुक पहली 3 क्लासेस के साथ है। अगली क्लास रिजर्व है किसी खास मकसद के लिए, और क्लास E किसके लिए है? टेस्टिंग और रिसर्च के लिए। साथ हैं जी यहां पे? इससे अगला कॉलम, मैंने अभी सिर्फ कॉलम की रीडिंग करवा रहा हूं, मैं किसी का बेनिफिट नहीं बता रहा, कोई ड्रॉबैक कोई बेनिफिट, सिर्फ रीडिंग करवा रहा हूं उस सफे की जो आपको लास्ट टाइम दिया गया था। अच्छा, अब आज के बाद से आप छुट्टी करके क्लास में आते हैं और आप एक्सपेक्ट करें कि आपको क्लास समझ आ गई।
ये बड़ा मुश्किल काम। मैं पहले 4 लेक्चर्स में जो इंट्रो का था वहां पर मैं पिछले लेक्चर्स की हवा भी नहीं पढ़ने देता, बड़े आराम से अगला कर लिया, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं होगा। अब आपने अगर कोर्स को आगे लेकर चलना है तो हर अगला लेक्चर पिछले लेक्चर का मुख्ताज है। तो लिहाजा मैं भी मुख्ताज हूं इस बात का कि तुम पढ़ के आओ अगर तुम इस कोर्स का हक अदा करना चाहते हो। बड़ी जिंदगी में बड़ी इंजॉयमेंट की, कहीं तो सीरियस होना ना यार। ये जरूरी है कि यहाँ पर अगर अभी सीरियस हो जाते हो, जबरदस्त टाइम है। ले जी, अगला कॉलम है जी रेंज का। मसला उसने लिखा हुआ है कि क्लास ए की जो रेंज है 1 से 126, बी की रेंज 128 से 191, सी की रेंज 192 से 223 और अगला 224 से 239 और उससे अगला गालबन 240 से 255 तक लिखा हुआ। और फिर मैंने कहा था यार बराए मेहरबानी 0 और 127 पे कुछ अरसे के लिए हौसला रखना, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। सवाल अब सर ये क्या है, जब भी कोई आईपी तुम्हें नजर आता है ना कहीं पर भी, या कोई भी मैसेज डेटा आए तो उसके ऊपर आईपी जरूर होता है। द मोमेंट वो आईपी तुम्हारे सिस्टम में दाखिल होता है सबसे पहले उसकी क्लास देखी जाती है। क्या क्या जुमला बोला, जब भी कोई आईपी सिस्टम में दाखिल होता है सबसे पहले उसकी, ऐसा क्यों है ये भी मैं प्रूफ करूंगा। सो अगर लेट से तुम्हारे पास एक आईपी है 50.1.2.253, तो इसकी क्लास के लिए ना तो दूसरा ऑक्टेट देखा जाएगा, ना तीसरा, ना चौथा। हमेशा ये जो पहला हिस्सा है ये देखा। सवाल ये 4 हिस्से क्यों, याद करें आईपी को 4 हिस्सों में नहीं डिवाइड किया था, 8-8 के। तो ये असल में ये जो है ये क्या है, डेसिमल नंबर है नए लोगों के लिए। ये क्या है, सर डेसिमल नंबर। और ये कितनी बिटों से मिलकर बना है, 8 बिटों से। ये क्या है, डेसिमल नंबर। ये क्या है, अच्छा कईयों से पूछते हैं ये बताओ कितनी बिटें, तो कहता है 1 2 3। और भाई इट्स अ डेसिमल नंबर जो 8 बिटों से मिलकर बना है। छोटे पाठ साहब ये क्या है, डेसिमल कितनी बिटों से मिलकर बना, दोबारा ऊंची, ये क्या है, कितनी बिटों से मिलकर बना, 8 बिटों से। सो द मोमेंट ये आईपी सिस्टम में दाखिल हुआ सबसे पहले इसकी क्लास के लिए पहले ऑक्टेट को देखा गया, और अगर ये 1 से 126 के दरमियान में है, आंखें बंद करके कह दें इस आईपी का ताल्लुक क्लास ए के साथ है। सो क्लास के लिए आपने कोई दूसरा, तीसरा और चौथा ऑक्टेट नहीं देखना, ऑलवेज द फर्स्ट ऑक्टेट। तो ये जो आईपी है बिलोंग्स टू क्लास ए। तो भी उसी के साथ उस अमल का हिस्सा बन गया। वो सख्त नाराज आ गए मुझसे, उसे बोला मैंने तो है मैं क्या, इसने वही हरकत की है जो तुमने की। ये जी एक आईपी लिखा, किसको देखना, ऑलवेज द फर्स्ट ऑक्टेट। अगर ये 128 से 191 के दरमियान में है, आंखें बंद करके कह दें आने वाले का ताल्लुक क्लास, जबरदस्त हो गया। साथ हैं जी ऑनलाइन वाले। और आप अगर भाई समझ आ रही है, भाई इधर देख के जी जल्दी से बताओ कौन सी क्लास, याद करके क्यों नहीं आए घर से। ये अगर आने वाले का पहला ऑक्टेट इस रेंज के दरमियान में फॉल करता है तो आंखें बंद करके कहेंगे इसका ताल्लुक किसके साथ है, इट बिलोंग्स टू क्लास सी। तो ये क्लास सी का आईपी है। सर नॉर्मली आप लोगों का तो हादसा तेज होता है सर, याद बेहतरीन। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो एक विटामिन है जिनको बालोबा है, कई होते हैं ना याद नहीं होता, वो गलत ना समझना, बस जेन्युइन मैंने विटामिन बताई, मेडिसिन नहीं है। तो सिस्को बालोबा नहीं। चलें जी वापस आ रहे हैं। अच्छा यार कॉलम नंबर 3 जो था, अगर तुम वापस आओ इधर, तो वो रेंज का था। मसला पता क्या है, मसला ये है
ये जो मैथमेटिकल नंबर है लाइक 50.1.2.3, ये मैथमेटिकल नंबर है। तुमने इसको देखा, तुमने कहा ओ 1 से 126, तुमने कहा ओ इट बिलोंग्स टू क्लास ए। क्योंकि इंसान जो है वो किसको देखता है? मैथमेटिक्स को जल्दी समझता है। लेकिन यार आप मुझे बताएं, क्या मशीन को मैथ्स की समझ आती है? हमने डे 1 पे पढ़ा था मशीन को ना मैथ की, ना पश्तो की, ना फ्रेंच की, ना जर्मन की, कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती। मशीन को क्या समझ आती है? बाइनरी नंबर। लिहाजा मशीन को तो 50 से कोई लेना देना नहीं, 150 से कोई लेना देना नहीं। तो लिहाजा मशीन के लिए कॉलम नंबर 4 बना दिया गया, जहां पर लिखा हुआ फर्स्ट बिट या बिट्स। मशीन ने बिटों को देख के डिसीजन करना। वो कहता है कि अगर पहली बिट 0 है तो क्लास, पहले बिट 1 0 है, 2 भी है, 1 1 0 है, 1 1 1 0 है, 1 1 1 1 1 1 है। ये मैं नहीं कह रहा, वो सफे पे लिखा हुआ, जिनको बाद होगा। जिस सफे पे दिया था और कहा था याद करके आना, नहीं किया, खादम हाजिर समझाने के लिए। ये कॉलम मैंने तो रीडिंग करा रहा हूं जी। तो इसका मतलब हुआ ये जो कॉलम नंबर 3 है जिसमें मैथमेटिक्स लिखे हैं, ये इंसान की आंख के लिए है। और ये जो चौथा कॉलम है जिसमें बिटों की दास्तान है, ये किसके लिए? मशीन के लिए। यानी एक इंसान की आंख है और मशीन की आंख है। मशीन मैथ्स को नहीं देखती, मशीन इस कॉलम को देखती है। हाँ जी, मसलन एक आईपी आया और उसकी 32 बेटे हैं, उसकी पहली 4 बेटे ये है। मशीन किसको देखेगी? मशीन देखेगी पहली बिट को। अब वो प्रोग्रामिंग आपने शायद पढ़ी हो, इफ एल्स और एल्स इफ। असेंबली पढ़ी हो, असेंबली पढ़ी किसी ने? क्या और किसने पढ़ी? वो जबरदस्त बहन हमारी ने जो है वो कहा कि जी मैंने असेंबली की चैंपियन, जल्दी से बताएं कर्सर को मूव करने की कमांड। हाँ, बहन हमारी ने कहा मूव AX, BX। बेटा ये कंटेंट ऑफ रजिस्टर को मूव करते हैं एक से दूसरे में, ये कर्सर को रोटेट करने की कमांड नहीं है। इसलिए मैंने जान के बड़ी चालाकी से वर्ड मूव का बोला ताकि आप कमांड मूव ही कहें। कर्सर को रोटेट करने के लिए रोटेट थ्रू कैरी राइट, रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, ये सारी कमांडें कर्सर को रोटेट करने के लिए यूज होती है। टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। मैं अब जरा थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म में बात करूंगा, समझ सबको आएगी। इफ एल्स एल्स इफ के मैं बात करूंगा, आपको इफ एल्स एल्स इफ का शायद 2-4 बंदों को पता हो। इफ एग्जीक्यूट हो जाए तो एल्स और एल्स इफ को ऊंची नहीं देखा जाता। इफ एग्जीक्यूट ना हो तो फिर एल्स हो जाए तो एल्स इफ को नहीं। इफ एग्जीक्यूट ना हो, एल्स ना हो तो फिर जबरदस्त। इतनी तो बातें पता है। अब जरा सुनना, जरा मेरी बातें सुनना। वो कहता है चेक द फर्स्ट बिट। क्या कह रहा है? इफ द फर्स्ट बिट इज 0, डिक्लेरेशन। ये मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है एल्गोरिथम डिजाइन, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, कोड लिखने का सलीका होता है। मैं उसकी टर्म में बात कर रहा हूं। इफ द फर्स्ट बिट इज 0, डिक्लेरेशन इट बिलोंग्स टू क्लास। आंखें बंद करके कह दो इसका ताल्लुक किसके साथ है? क्लास। चलो आगे आते हैं। पहली बिट या 0 हो सकती है या ऊंची, या 0 हो सकती है 1 हो सकती है। बच्चा भी कह रहे हैं या 0 या 1। इफ द फर्स्ट बिट इज 0 1, या चलें इस तरह कहते हैं, इफ द फर्स्ट बिट इज 0, डिक्लेरेशन इट बिलोंग्स टू क्लास। वो फिर कहता है चेक द फर्स्ट बिट। इफ द फर्स्ट बिट इज नॉट इक्वल टू 0, वो क्या होगी? 1। इग्नोर इट। रोटेट कर्सर राइट बाय 1 काउंट। रोटेट का भी मैंने कहानी बताई। चेक द सेकंड बिट। एल्स इफ की कहानी आई है लूप में, एल्स इफ आ गया। इफ इग्नोर हुआ, नहीं हुआ तो किसको देखेगा? एल्स। वो कहता है चेक द सेकंड बिट एंड इफ द सेकंड बिट इज 0, डिक्लेरेशन इट बिलोंग्स टू क्लास। आंखें बंद करके कह दो इसका ताल्लुक किसके साथ है? क्लास।
समझ आ रही है? नहीं आ रही, जबरदस्त, दोबारा देखते हैं। वो कहता है चेक द फर्स्ट बिट इज, इफ द फर्स्ट बिट इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या करो, इग्नोर इट। चेक द सेकंड बिट, सेकंड बिट क्या हो सकती है, या 0 या 1, ऐसे ही है। वो कहता है लेट्स से सेकंड बिट इज 1, so if the second bit is not equal to 0, again ignore it, rotate cursor right by 1 count, check the third bit, and if the third bit is 0, वो कहता है आंखें बंद करके कह दो इसका ताल्लुक किसके साथ है। और मेरे वो भाई जो पीछे बैठे या नाउनों से अपने चीजें ठीक कर रहे हैं, उनके लिए जरा दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं, रटा लगा लो। क्या रटा लगा लो, ए में जी पहली बिट 0 होती है, बी में 1 0 होती है, सी में 1 1, बस। मतलब कि समझना नहीं, कुछ तो करना है ना। मैंने तो जी तरीके से समझाने की कोशिश की, प्रोग्रामिंग की तमाम इस्लाएं आपके साथ शेयर की, आपको बुरा लगा, मैंने माफी मांगी और कहा यार ये सब है राज याद कर। चलो जी, उत्थे टीचर पढ़ा रहे, उत्थे आ रहे इरफान, वेयर आर यू फ्रॉम? सर वो मला करके जइया से बिलोंग करता है शहर, भोले कसाई की दुकान के साथ। वाह यार, आई लव यू सर, क्या व्हाट आर द क्वेश्चंस सर। चलें आगे आते हैं। अच्छा, ऑनलाइन वालों को नहीं पता किसकी हो रही है, क्यों हो रही है, मस्त है, मस्त है, मतलब चाय चल रही है उधर किचन से जल्दी जल्दी ला के देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये तो फिजिकल क्लास वालों ने जो है ना इस अनहद नगरी को एंजॉय किया। कोई नहीं अली भाई ना अटेंटिव, मजा जस्ट मजाक करता हूँ, थोड़ा सा दरमियान में थोड़ा सा कोशिश होती है। फिजिकल क्लास में एक दुनिया बैठी है ताकि वो पीछे तक लोग जागते रहे। आपको जगाना मेरा काम नहीं, आपको जगाना आपकी बेगम काफी है, ऑनलाइन वालों के लिए आपके बच्चे काफी हैं, गिरदोनवा में मौजूद माहौल और दोस्त काफी हैं आप लोगों को जगाने के लिए। Request to repeat the concept. There's no need. Look, such a simple thing कि अगर पहली बिट 0 है तो क्लास ए है, 1 0 है तो क्लास 1 1 0 है तो क्लास, इसमें रिपीट करने वाली कौन सी बात है। चलें मैं रिपीट कर देता हूँ, जरा जल्दी से देखें। 50.50.50.50 कौन सी क्लास? इंसान ने देखा पहले ऑक्टेट को अगर 1 से लेकर 126 तक हो तो क्लास छा गए आप लोग जी। अब मशीन के लिए कहानी आती है, मशीन के पास आई ये बिटे 4 0 1 बल्कि 8 आई बिटे। ये जल्दी से इन 8 बिटों को देखकर बताएं इसका ताल्लुक किस क्लास के साथ है। यार सारी क्लास कितनी लाइक है। अच्छा, कई कह रहे हैं सर कैसे पता लगा इन्हें ए, भाई चेक द फर्स्ट बिट एंड इफ द फर्स्ट बिट इज 0, आंखें बंद करके कह दो कि इसका ताल्लुक क्लास ए के साथ है। मेरे वो भाई जिसने कहा था सर रिपीट कर दें, उसके लिए साथ है जी। जबरदस्त समझ आ गई भाई को, भाई को देख ले जबरदस्ती में। अगले लेक्चर में ऐसे सवाल मैंने पूछने, चल इसका जवाब दे दे, मान जाऊंगा। ये बहुत मुश्किल सवाल है, कौन सी क्लास, कैसे पता लगा? पहली बिट 0 नहीं है, दूसरी को देखो, दूसरी 0 हो गई, 1 0 हो गया ना, पकड़ के कहा तुमने क्लास भी है, बाकी इसे को आग लगा। समझ गए मेरे भाई, छा गए, जबरदस्त। क्या बात है यार, लोग बहुत लाइक। 2 बेटे हो तो कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? 2 बेटे हो और दोनों 0, नहीं समझ आ रही? 0 1 1 0 1 1, और 2 बंदे हो, दोनों बैठे हो सकते हैं, एक खड़ा हो सकता है, दूसरा बैठा हो सकता है, फिर एक दूसरा खड़ा हो गया, दूसरा बैठा हो सकता है, दोनों खड़े हो सकते हैं। अब ये नहीं कहना सर दोनों आधे आधे खड़े हो जाए, नहीं, या दोनों बैठेंगे या इस तरह से खड़े होने वाला सिलसिला। ठीक हो गया, चल शुक्र है। इसका मतलब है मिनिमम दोनों 0 हैं। वो मुझे तो पता था इस क्लास के हालात थे। मिनिमम दोनों 0 हैं और मैक्सिमम दोनों 1 है। तो मिनिमम नंबर इज, मैक्सिमम नंबर इज। ये एक खास अमलियात करने हैं, उसकी तैयारी का है। सर बात है यार, मतलब अंडरस्टूड बात है। तो मतलब ऐसे माइंड नहीं करना। मैंने कहा ना थोड़ा सा सीरियसनेस को थोड़ा खत्म करके क्लास को एंगेज करूं। मुझे ऐसे ना आज लग रहा था
इधर नींद, वो बहन मेरी को नींद, पीछे नींद, मतलब इधर तो निंदियापुर बस रहा था। फिर मैंने कहा यार हमें जगाना भी आता है, आगे आते टू टू द पावर, बिल्कुल जबरदस्त। जितनी बिटें 2 रेज़ टू पावर 2 करें ना, 2 बिटें हैं, भाई ने आसान सा बताया 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ बिट्स होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 हो गया। अच्छा मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ, भाई जब 5 बाइनरी नंबर देने लगा, 5 बाइनरी नंबर देने लगा, आपने इनके अगेंस्ट डेसिमल की कन्वर्जन करनी है, जल्दी जल्दी शाबाश। और मुझे आती है, मुझे नहीं बताना, आप लोगों ने खुद करना है अपने अपने सफों पर, कोशिश करें वो गिनती डाल के 1 2 4 8 16 32 64 128 करके करना। पहला नंबर कर देते हैं, चलो ये